बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखिए कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये मौज़ूआत जो कि दीन के हवाले से हम डिस्कस करते हैं, ज़ाहिर है कुछ मैं तो हर मौजू को, वैसे मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, मैं हर मौजू को ही दीन के हवाले से समझता हूँ कि देखा जा सकता है। लेकिन मैं एक और बात इससे बढ़ के कहता हूँ और अपने उलमा इकराम को और मेहमानों की तरफ देखे बगैर दुनिया में कोई आप ऐसा मसला उठा के ला ही नहीं सकते जिसका हल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो। उसकी मैं बड़ी एक क्या कहना चाहिए मेडिकल वजह आपको ये बताऊं कि आपकी सारी कायनात जो है ना वो 27 इमोशंस के ऊपर बेस्ड है। कोई मुमकिन नहीं है कि आप 28वें इमोशन को पैदा कर लें और आप कहें कि जी मेरा ये मसला जो है वो यूं से यूं करेगा। अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने तमाम मसाइल के हल जो हैं वो आपकी अकल में आए या ना आए वो आपको बता दिए हैं। बल्कि मैं अगला जुमला कहूँ तो आप नाराज़ ना होइएगा, आप कोई ऐसा अकली सवाल भी नहीं कर सकते जिसका मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब ना दिया हो। मुझे इल्म ना हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक इशू जो है ना ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ख़वातीन के अंदर डिस्कस होता है। ज़ाहिर है मर्दों के लिए भी दीन उतना ही है जितना औरतों के लिए, लेकिन मसाइल मुख्तलिफ होने की वजह से कुछ शरई अहकामात जो हैं वो अलग अलग हैं। मिसाल के तौर पर इद्दत जो है वो सिर्फ औरतों ने गुजारनी है, इद्दत आदमी पे नहीं है। पूछ लूँगा अगर आप चाहेंगे तो मैं आदमी के ऊपर इद्दत क्यों नहीं, ये भी पूछ लूँगा उलमा इकराम से। लेकिन इद्दत का पीरियड गुजारना, अब ये लफ्ज़ जो है इद्दत, ये एक तलाक याफ्ता ने गुजारना है, एक डिवोर्सी ने गुजारना है, ये किसने गुजारना है। आजकल बहुत नई नई चीज़ें ईजाद हो गई हैं कि निकाह तो हो गया लेकिन रुखसती नहीं हुई, उसके अंदर क्या सूरत हाल होगी, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसको कैसे डील करेंगे। ये जो लफ्ज़ इद्दत है आज इसको समझने की कोशिश करेंगे अपने उलमा इकराम से कि इसके पेश और पस मंज़र क्या है, इसका पूरा डोमेन क्या है, किस एनवलप में, किन सूरतों में, किन हालात में, किन वाक़यात का रूनुमा होना ज़रूरी होगा ताकि इसको शरीयत का कानून बनाया जा सके। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ अल्लामा उसैदुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, अल्लाह के आज अब बहुत अच्छे लग रहे हैं, पता है। शुक्रिया आपकी मोहब्बत। वैसे तो उलमा इकराम सारे अच्छे लगते हैं, हैंडसम लोग हैं हमारे सारे माशाल्लाह ताला। और हमारे साथ अल्लामा हुसैन अकबर साहब। हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर एक सबसे पहले तो हमें जरा थोड़ा सा समझा दीजिए कि ये इद्दत क्या चीज है, इसका जिक्र कहां पर है और ये क्यों जरूरी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिलाल भाई, इद्दत का तज़किरा भी कुरान करीम में मौजूद है। इद्दत की मुख्तलिफ किस्में हैं जो कुरान करीम ने जिक्र फरमाई हैं जी। उनमें से एक इद्दत तलाक है, एक इद्दत वफात है, उसकी मुख्तलिफ टाइमिंग हैं। जहाँ तक इद्दत तलाक का ताल्लुक है तो वो तो 3 तोहर भी कहा गया कि औरत वो 3 हैज मतलब 3 हैज जब औरत हैज देखे और गौसल करे तो वो उसकी इद्दत होगी। ठीक। एक इद्दत है हामला औरत की। ठीक। हामला औरत का जब वज़ह हमल हो जाए, खा तलाक के जारी होने के 1 मिनट बाद या 9 महीने बाद, जिस वक्त बच्चा पैदा होगा उस वक्त उसकी इद्दत खत्म होगी। ठीक। और जहाँ तक ताल्लुक है इद्दत वफात का तो वो 4 महीने 10 दिन कुरान करीम ने मुअय्यन फरमा दी है। ठीक। और जैसा कि आप फरमा रहे थे मर्दों के लिए, अगरचे मर्दों के लिए इद्दत नहीं है लेकिन एक सूरत में मर्दों के लिए भी इद्दत है। वो उस वक्त जब कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देता है और फिर उसकी बहन से यानी साली से शादी करना चाहता है, तो जब तक वो उसकी इद्दत खत्म नहीं होगी उस वक्त तक वो उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इद्दत के अहकाम में जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए, अगर खुदा न खास्ता दौरान इद्दत मर्द फौत भी हो जाता है तो औरत जो है वो उसकी वारिस भी है। और इसीलिए कहा गया कि उसको घर से ना निकाला जाए, मुमकिन है उनके दरमियान मुसालत हो जाए जिसको इद्दत रजई कहते हैं, तलाक रजी कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ रजू का इम्कान वाकई होता है तो इसलिए हुक्म दिया गया कि जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए उस वक्त तक शौहर जो है वो साली से निकाह ना करे। बाकी तो कर सकता है ना, शादी तो बाकी कर सकता है लेकिन साली से नहीं कर सकता। ठीक है शाह साहब, मेरे साथ रहिएगा। शाह साहब, मैं शाह साहब आपकी भी इस पे राय ले लूं। पहले आप दोनों हजरात राय देते हैं इस पे जो कि डॉक्टर साहब ने फरमाया।
पहली बात तो ये है कि इद्दत जो है इसका फ़लसफ़ा, हिकमत और मकसद वो ये है, बहुत बड़ा एक इंसाइक्लोपीडिया है, अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया अल-कुवैतिया, कुवैत की बहुत बड़ी उलमा की टीम है। वो कहते हैं कि इसका मकसद है बरातुर रहम, कि पता चल जाए कि औरत का बदन जो है वो पिछले खावंद के नुतफ़े से पाक है, ताकि आइंदा आने वाला जो बच्चा है उसका हसब नसब ख़राब ना हो, वो मुआशरे में इज्जत की ज़िंदगी बसर कर सके। ये तो है इद्दत का मकसद। बाकी रहा कि एक औरत जब जिसका खावंद फौत हो जाता है ना, उसकी इद्दत भी अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाई है। वो ये कि 4 महीने या तरब्बसना बिअनफुसिन्ना, फरमाया वो अपनी जानों को रोके रखें शादी वगैरह से 4 महीने, अरबत आशुरी माशरा, 4 महीने 10 दिन जिसका शौहर फौत हो जाता है। और अगर वो खातून हामिला थी तो फिर उसकी जो इद्दत है वो पैदाइश पर है, वो वज़ा हमल है, लेकिन अबदुल अजलैन, अगर 4 महीने 10 दिन से पहले पैदाइश हो जाती है तो फिर 4 महीने 10 दिन गुजारेगी, वरना अगर उसकी पैदाइश बच्चे की बाद में होती 6 महीने बाद 9 महीने बाद तो पूरी इद्दत है उसकी इद्दत वही है। दूसरे जिसको तलाक दे दी जाती है, इसकी 4-5 अक़साम है। पहली ये है, कुरान में अल्लाह बयान करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनात, जब तुम शादियां करते हो, निकाह करते हो और फिर तुम उनको तलाक देते हो, मिन क़ब्ल तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दा, रुख़्सती से पहले निकाह हो गया, रुख़्सती नहीं तो उसकी इद्दत सिरे से होती नहीं है। इधर से तलाक हुई, उधर वो शादी कर सकती है वो खातून, आदमी भी। दूसरा ये चूंकि इद्दत का तअल्लुक़ खामद के साथ, बीवी के साथ, औरत के साथ होता है। दूसरा है कि अगर वो हामिला थी तो फिर उसकी वजह, जैसे अभी अल्लामा साहब फरमा रहे थे, उलातुल अहमाल अजलहुन्ना अन यज़ाना हमलहुन, जब तक वो बच्चा पैदा तो वजह हमल जो है चाहे वो 1 घंटे के बाद होगी। अच्छा डॉक्टर साहब एक सेकंड रुकिएगा, फर्ज कीजिए कि बच्चा पैदा हुआ तो इद्दत खत्म हो गई, अगर खुदा ना खास्ता बच्चा किसी वजह से अबॉर्ट हो जाता है, गिर जाता है, फिर भी इद्दत खत्म हो जाती है? हाँ, अगर उसके बारे में, चूंकि वो वजह हमल ही है ना जी, वो हमल था ना, वो ज़ाया अगर हो गया लेकिन वो वज़ा हमल है और वाज़े हो गया जी, खत्म हो गया। इस तरह रहम, उसका रहम साफ है, ये उसका मकसद था। दो क्वेश्चन आपसे। पहली बात तो ये कि आपने फरमाया कि इंसाइक्लोपीडिया की जो डेफिनेशन है कुवैती उलमा ने, वो ये की कि जो अगला आने वाला शख्स इस कायनात में इस औरत के बतन से होगा, उसका जो नसब है वो पता चल जाए, या पिछला जो है उसका नसब पता चल जाए। तो अब इसके लिए तो साइंटिफिक तरीके, ब्लड टेस्ट कई आ चुके हैं, तो फिर उसी तरीके को क्यों अडॉप्ट करके उस वक्त को कंज्यूम किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात यह है कि कुरान करीम में 3 मकाम के ऊपर, सूरह बकरा, सूरह अहज़ाब और सूरह तलाक में ये इद्दत की जितनी अक़साम नौयतें हैं उनको वाज़े कर दिया गया। तो जो चीज़ें हमें कुरान करीम के अंदर बिल्कुल वाज़े तौर पर मिलती हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म वाज़े है, तो जब वो चीज़ बिल्कुल वाज़े है तो हमें दूसरी तरफ जाने की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हो सकती है, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। उसमें बाज़ ये यानी हमारे ज़ाती तजुर्बात हैं। ये मेरे एक करीबी जानने वाले हैं, अल्ट्रासाउंड हुआ और बिल्कुल प्रेगनेंसी नज़दीक थी, तो 2-3 जोड़े ख़रीद दिए गए, लेकिन जब वो प्रेगनेंसी हो गई तो उससे थोड़ा सा चीज़ उल्ट हो गई। यानी मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर बात नहीं समझ में आई, क्या मतलब था ये बात नहीं समझ में आई क्या? यानी अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो ये था कि यानी बेटी है, प्रेगनेंसी में ये था, तो उसके ऊपर 2-3 जोड़े खरीदे गए कि करीब यानी कि वो हुआ तो बेटा पैदा हो गया। ये बड़ी कसरत से वाक़यात होते हैं। अच्छा, ये असल मसला ये है कि जो चीज़ बिल्कुल वाज़े, यानी ये जो चीज़ है ना, इसका इद्दत से क्या ताल्लुक है? नहीं, वो मैं इस इद्दत से ये कह रहा हूँ कि वो इसलिए कि बाज़ लोगों का नज़रिया ये है कि आप अगर अल्ट्रासाउंड करवा लें तो अगर कोई चीज़ वाज़े नहीं होती तो दूसरी शादी हो सकती है। ये भी इस वक्त हमारे माशरे में ये बात चल रही है। तो इसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि अगर शरीयत, ब्लड टेस्ट हो जी, कुछ भी, यानी जितनी भी सर उसकी जितनी भी सूरतें नौयतें आप कर लें, बात यह है कि जिस चीज़ में अल्लाह ताला का हुक्म बिल्कुल वाज़े है, इस पे जाना हमें इसमें सहर, मैं आपकी बात समझ गया। इस पे जो एतराज़ होगा ना, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल का, वो कहेंगे कि क्या फिर दीन इस्लाम जो है वो साइंस के खिलाफ है? नहीं, वो साइंसी तरजीहात को नहीं लेता। देखिए मैं वो ऐसा नहीं है। असल में पता क्या बात यह है कि जो अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं वो बिल्कुल वाज़े हैं। जो हमारी साइंसी तहकीकात होती हैं वो आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, यानी उसकी नौयतें चेंज होती रहती हैं, उसके जो अपना मशीनरी जिद्द आती रहती है। जुमला हज़रत की इजाज़त से अर्ज़ करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल बयान फरमाया है, दा मा युरीबु का इला मा ला युरीबु का,
जिस चीज में शक का एहतमाल रहता है ना, हाँ, उसको छोड़ना चाहिए। जी जी। और जिसमें यकीन कामिल हो उसको पकड़ना चाहिए। अब जो ना 3 महीने या 3 हैज इंतजार करना, ये है वो चीज यकीन कामिल वाली कि इससे पता चल जाएगा कि इस्तबरा रहम है। हालांकि पहले अब अल्ट्रासाउंड की जो मिसाल दी उसमें भी एहतमाल गलती का रहा। हाँ। नंबर 2, हमारे मुआशरे में ये चीजें कितनी आम हैं कि बाज़ औक़ात गलत मेडिकल सर्टिफिकेट ले लिए जाते हैं। गलत मेडिकल सर्टिफिकेट का वजूद मौजूद है, तो अभी इसमें शक मौजूद है। इसलिए इन चीज़ों में जो कोई शकूक शुबहात हैं, इस्लाम ने इस बात को बड़ी अहमियत दी है, आने वाले बच्चे उनका हसब नसब ख़राब ना हो और किसी बच्चे को उठाकर किसी और के साथ मनसूब ना किया जाए। उन्होंने आइंदा मुआशरे में ज़िंदगी बसर करनी है। जिसका हसब नसब मजहूल हो जाए ना, वो बाज़ औक़ात मुआशरे से बड़ी इंतकाम लेता है। इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इस्लाम ने बुनियादें वो अता की हैं जिसमें यकीन कामिल है, इसमें यकीन की यानी शक की गुंजाइश नहीं रहती। उन चीज़ों में इस्लाम मना नहीं करता। आप मज़ीद उसकी तस्दीक करने के लिए आप करें सारी चीज़ों से इस्तेफादा, लेकिन वहाँ शुक शुबहात मौजूद हैं, वो यकीन कामिल नहीं जो इस्लाम के बुनियादी सादा उसूलों के अंदर मौजूद है। तो इसलिए इनको पकड़ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, उसे मजबूती से पकड़ो। ठीक हो गया। शाह साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि ये इद्दतों के जो मियाद है 4 महीने 10 दिन की एक मियाद है बेवा के लिए, जो तलाक याफ्ता है उसके लिए 3 माह है, ये फर्क क्यों है? एक तो जिस तरह शाह साहब ने इरशाद फरमाया कि खुदावंद ने मुताल्लिक सिस्टम बनाया है कि तलाक के बाद भी और खास तौर वफात के बाद भी औरत के अंदर जो है वो पहले शौहर के असरात जो हैं वो बाकी रहते हैं और वो उस वक्त तक खत्म नहीं होते जब तक इतना पीरियड ना गुजारा जाए। तो इसलिए 4 महीने 10 दिन का पीरियड दिया गया और साथ ये भी कैद लगाई गई कि ये 4 महीने 10 दिन जो है वो हत्तल मकदूर कोई भी ऐसी क्या नाम है अपने आप को सजाने संवारने का लिबास पहने और घर से सिवाय इंतहाई मजबूरी के बाहर ना जाए। तो इस किस्म की क़यूद शराइत उस पर लगाई गई हैं। अगर खुदा न खास्ता बीमार हो जाती है या इंतहाई मजबूर है कि सिवाय उसको कोई खाने पीने का कोई रास्ता ही नहीं है, खुद ही उसे करना है सब कुछ, तो ऐसी इज़्तिरारी कैफियत में तो थोड़ी बहुत इजाजत दी गई है, लेकिन वो भी इतनी इजाजत है कि जाए और जब काम मुकम्मल हो जाए फौरन वापस घर लौटे। तो ये सारी चीजें असल में तो उन असरात को डॉक्टर साहब ये जो पाबंदी है कि वो इद्दत के अंदर ना जाए या कोई काम ना करे, चाहे जरूरी हो चाहे गैर जरूरी हो, इसका हुक्म कैसे सादिक हो रहा है और ये कहाँ से रवायत आती है? देखें, ये रिवायात तो जब हम कुरान करीम की तफासिर में बयान करते हैं, इद्दत वफात का मकसद ये है कि गम के दिन, गम का लिबास, गम की सूरत, वहां पर नुमाइश ना हो, शादियों में ना जाए, ब्याहों में ना जाए, अपने आप को बनाव सवार करके ना रखे। ये ना हो कि ये इसको तो गम ही नहीं अपने शौहर का, तो उसके असरात जो हैं वो इंसान के ज़हन और दिलो दिमाग और जिस्म पर जो है मुरतब होते हैं। तो अगर इस कैफियत में वो उसी तरह खुश है, मैं इस सवाल को दोबारा से पूछ लेता हूँ, ये इसका ताल्लुक हमारे रस्म और रवाज से है या इसका ताल्लुक हमारे मजहब से नहीं है? हुक्म शरीयत से है। वाज़ेह हदीस में इस चीज को वाज़ेह बयान किया गया है। इसमें कोई रस्म रिवाज वाला ताल्लुक नहीं है। रस्म रिवाज तो मजबूर कर रहा है कि हम बाहर निकलें या जाएं करें, लेकिन शरीयत कहती है नहीं जनाब, घर बैठो, इंतहाई मजबूर हो जाओ, खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है या कोई इंतहाई अजीज करीबी जो है वो बीमार हो गया, तीमारदारी के लिए अचानक जाना पड़ गया है, तो वो उतने लम्हात की इजाजत दी गई है कि वो जाए और वो हाजिरी देकर वहां से फौरन वापस आ जाए। इसका रस्म रिवाज के साथ ताल्लुक नहीं है बल्कि शरिया अहकाम के साथ ताल्लुक है और फुक़हा ने इस पर मुफस्सल बहसें की हैं। तो कुरान करीम ने तो हुक्म कुल्ली बयान कर दिया है ना कि 4 महीने 10 दिन जब इद्दत गुजारेगा, अब इद्दत गुजारनी कैसे वो, क्योंकि इद्दत वफात और गम की वफात सूरत में रहना है। उसने पाखरा लिबास ना पहने, जेवरात ना पहने, अपने आप को बनाव श्रृंगार में ना जाए लेके जाए, ताकि उसके उठने बैठने से मिलने मिलाने से भी पता हो कि वो हालत गम में मौजूद है। तो ये अफ्रीका ने आकाम बयान फरमाया। फिर मेरा सवाल ये पैदा होगा कि इद्दत की जो मुद्दत है इसका जो लागू होना है वो आइंदा आने वाली नस्ल का डिटर्मिन करना है या गम मनाने का है? इद्दत है किसके लिए? गम मनाने का भी है और आने वाली नस्ल पे भी उसका असर पड़ता है। जिस तरह अभी पीर साहब ने इरशाद फरमाया
कि उसके असरात जो हैं वो तब ज़ाहिर होते हैं जब इतना पीरियड गुजर जाए, वगरना वही नुतफा जो है वो मशकूक हो सकता है इन हालात में भी। तो लिहाजा उस चीज़ को भी ख़त्म करना मकसूद है और हालात हाज़िरा को भी देखना है कि इसमें खुशी और नुमाइश की कैफियत पैदा ना हो। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं छोटे से वक्फे में जाऊंगा, वापस आऊंगा और इसी मामले को आगे डिस्कस करते हैं कि इद्दत के दरमियान खातून के ऊपर शरई अहकामात क्या लागू होते हैं और इनमें क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इसके ऊपर पिछले दिनों बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा था। वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद भाई, इद्दत गुजारनी है, उसको गम से गुजारना या खुशी से गुजारना या घर में गुजारना या काम पे गुजारना, ये सारी जो तरजीहात हैं इसका तयन कैसे, कहाँ से, किस हुक्म के तहत करेंगे? देखें जी, पहली बात तो जो अभी चाह रही थी ना इद्दत की नौइयत की कि नौइयतें मुख्तलिफ क्यों हैं जी। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम का एक उसूल, एक ज़ाब्ता है कि जब इल्लतें मुख्तलिफ हों, नौइयतें मुख्तलिफ हों, तो वहाँ पे फिर मसाइल मुख्तलिफ होते हैं। मुतल्लिका की जो इद्दत होती है उसकी नौइयत कुछ और है। मुतल्लिका से मतलब? मुतल्लिका यानी जिसको तलाक दे दी हो, उसकी नौइयत कुछ और हो जाती है। जब नौइयत चेंज होगी तो इल्लत फिर चेंज होगी। ऐसे ही जो वफात जिसकी हो गई है उसकी मिसेज है, दोनों में चला गया ना जी खामन तो दोनों में चला गया है, लेकिन उसकी नौइयत मुख्तलिफ है। देखें, बात यह है कि उसकी ज़िंदगी तो बाकी है। इस तरह देखें, वो भी औरत है कि देखें, बात यह है 3 माह है, वज़ा हमल है, 4 माह 10 दिन है, और कई ऐसी औरतें जिनकी इद्दत है ही नहीं, शादी नहीं है, इद्दत नहीं, शादी हुई है और तलाक हो गई है, यानी इनके यहाँ रुखसती नहीं हुई बस। हाँ, और ये चीज और दूसरी ये यानी यही नौइयत तो है ना। ऐसे ही यानी बच्ची है, कमसन है, अभी छोटी है, या जो औरत है अभी वो आयसा यानी बुढ़ापे में पहुंच चुकी है, 3 माह है ना उसकी इद्दत, तो इसकी चाहे जितनी मर्जी बूढ़ी औरत हो, जी 3 माह है जी। अच्छा, इसमें एक खातून को अगर ये हमल है, हो ही नहीं सकता जी, पीरियड्स ही नहीं है, वो अपने 80 साल की उम्र में जा रही है, तो वो फिर किस चीज इसलिए कि उसका इम्कान मौजूद है, इम्कान मौजूद। अल्लाह की कुदरत देखे सर, अल्लाह की कुदरत मौजूद है, अल्लाह की कुदरत कुछ भी, यानी ये जो चीज है इम्कानी तौर पर, इसलिए इस्लाम ने ये असूल पेश कर दिया। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूँ नौइयत का, वो अच्छा 80 साल की अगर उम्र हो खातून की, तो उसमें पर्दे की कैद वही है जो कि 16 साल की उम्र में है। पर्दे की अलग बात है, इसकी और देखें, मैं आपको बता चुका हूँ, इम्कान मौजूद है। अच्छा, जब नौइयतें मुख्तलिफ हो जाएं, जब इल्लत मुख्तलिफ हो जाए, तो फिर उसके अहकामात मुख्तलिफ होंगे, मर्द के, औरत के, वो मुतलका के, सारी चीजें। अच्छा, दूसरी चीज इसमें, एक खातून जो है उसने बीमारी की वजह से अपना वूम ही निकाल दिया, अब उसकी डिवोर्स या वो बेवा हो जाती है, अब उस पर तो कोई चांस और इम्कान मुमकिन हो ही नहीं सकता ना। क्या चीज? उसका वूम ही निकल गया जी, सर्जरी हुई, निकल गया, अब उसकी तो प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। सर बात यह है, जैसे अभी शाह साहब, फिर कैसे लगेगी? देखें, बात यह है, शाह साहब ने कहा कि जो चीजें शरीयत ने बिल्कुल वाज़े कर दी हैं, लेकिन उन्होंने जो कॉज बताई शरीयत की वो थी कि आपकी जो चांस है वो भी खत्म हो जाए, लेकिन अगर किसी का वूम ही नहीं है, देखें तो बात ये सर, बात देखें, हम ना एक बात देखें, हम हैं इस्लाम जो ना, इस्लाम इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये जो नौइयतें हैं, इल्लतें हैं, ये तो हैं ही हैं, अल्लाह की तरफ से अजर और सवाब भी है, और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें। फिर हम खुल के कहना कि हमने साइंस को नहीं मानना, नहीं, साइंस हमने अब हुक्म को मानना, इसमें कोई बुराई नहीं है। सर ऐसी हजारों चीजें हैं। बात यह है कि जो साइंस कुछ और कहती है, मैं वही बात बार बार कह रहा हूँ, साइंस ने 10 साल पहले कुछ कहा था, आज साइंस कुछ कह रही है, इम्कान है तो वो भी नहीं है, तो इम्कान ही नहीं है। इस्लाम देखें, जो बातें देखें, बात पता क्या है, जो चीज फितरत कह रही है ना, जो चीज फितरत कह रही है उसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। जो चीज अकल कह रही है, हो सकता है फितरत जो कह रही है वो आज चीज हमारी अकल में आ रही नहीं आ रही। और दूसरा, अभी जो आप बात कर रहे हैं ना कि उसकी जो इल्लतें हैं, अपना औरत की जो वो जो कैपेसिटी टू गिव बर्थ है, वही अगर डॉक्टर साहब ने निकाल दी तो फिर उस पर इद्दत क्यों है? वही मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि इस्लाम का हुक्म है, अहकाम है, बस जी। फिर वो इल्लत वाली बात नहीं है या चांस वाली बात नहीं है, हुक्म बाकी है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म बाकी है, उसके अंदर हमें मानना। ठीक हो गया। एक औरत अगर इद्दत में है तो उस पे जो अहकामात हम लगा रहे हैं कि वो मीटिंग ना करे या बाहर ना जाए जरूरत के, ये अहकामात हमने सारे कहाँ से लिए हैं? पहली तो बात, वो जब भी हम बात कर रहे थे ना, ये अमरुन तअब्बुदी, ये जो ना इद्दत गुजारना, ये अल्लाह का वो अमर है जिसका ताल्लुक इबादत के साथ है,
कि हम यानी बैसियत अल्लाह के ग़ुलाम और बंदे पाबंद हैं कि जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया है ना, बाज़ औक़ात उसकी हिकमत और फ़लसफ़ा और राज समझ बना भी है ना, तो हम उसको करने के पाबंद हैं। इसीलिए अल्लाह ने ख़ुद कुरान में उनका ख़वातीन का नाम लेके फरमाया, वल्लाही यइस्ना मिनल महीज़ मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर। वो ख़वातीन कि जो मायूस हो जाती हैं कि उनको वो पीरियड आ ही नहीं सकता, यानी उम्र ज़्यादा हो गई, या जो जिनका वो सारा सिस्टम निकाल दिया जाए, या भी उनकी उम्र ऐसी नहीं हुई, तो उनकी भी इद्दत है, वो 3 महीने। हो सकता है कि उसके अंदर सारी चीज़ें हों, लेकिन चूंकि अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का आर्डर है, और अल्लाह का हुक्म मानना हमारे ऊपर बैसियत गुलाम फर्ज है। ये बात दूसरी बात ये बात समझ में आती है। फिर इस पे वो जो है ना बात कि चांस नहीं लेना, इसलिए ना फिर हमें ये नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि जिस तरह नमाज का हुक्म है, इद्दत का हुक्म है, खत्म होगी बात नहीं। उसमें जो खवातीन देखिए उनके बारे में अल्लाह ने अलग बात की है, इनको अलग करके बात की, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासत कुरूइन, उनके पीरियड के साथ उसको किया है। कुरू का मतलब होता है हैज या तोहर। इमाम अबू हनीफा और इमाम बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक का तर्जमा है, इमाम जाफर सादिक के नज़दीक हैज, और इमाम शाफी और इमाम मालिक के नज़दीक तर्जमा है तोहर। तो ये यानी उनका जिक्र ही अल्लाह ने उस हवाले से किया है कि जिनके अंदर ये अभी पीरियड मौजूद है, उनकी ये इद्दत ये है कि वो सलासत और कुरू जो है वो इंतजार करें, 3 हैज या 3 तोहर। अभी जो आपने इरशाद फरमाया था वो जरा दोबारा सवाल जो कवानीन है जी, इस खातून ने ये पहनना है या ये नहीं पहनना, जाना नहीं जाना, ये कवानीन हमने कहां से ली? उसमें देखिए, उसमें जो थी ना 4 महीने 10 दिन जिसका खमद फौत हुआ, उसमें उसका हुज़्न मिलाल और ये सारी चीजें मौजूद थी। ये अल्लाह पाक ने जो फरमाया ना कुरान पाक में, इद्दत के घर में ठहरना है, और ये उनके बारे में फरमाया जो मुतल्लक़ात भी थी, वो खुद कुरान में कहा है कि उनको अपने घरों में ठहराओ, मिन हैसु सकंतुम मिन वुजदिकुम वला तज़ारूहुन्ना, जहां तुम रहते हो ना वहीं पे ठहराओ। लेकिन अगर वो खातून वो मसलन टीचर है, वो सर्विस करती है, और अभी वो मुतलका भी होगी, बच्चे उसके जिम्मे लग गए, या वो बेवा होगी उस जिम्मे लग गए, तो उसके लिए बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है। इज़ा अमरतुकुम बिअम्रिन फातु मिन्हु मस्ततातुम फत्तकुल्लाह मस्ततातुम फमन इस्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्माइल। अल्लाह के दीन में आसानियां हैं, हर्ज नहीं है, यानी कि सैर के लिए नहीं, सैर के लिए नहीं है, अब जरूरत के तहत जरूर जा सकती है। और अगर वेट लॉस के लिए सैर करनी जरूरी हो, बिल्कुल गलत है, वो अपने घर में करे जो करना है, इन चीजों से इज्तनाब करना जरूरी है। तो दूसरी बात जो है कि बाज खवातीन जिनको होती है ना तलाक रजी तलाक होती है पहली और दूसरी, ठीक, जिसके बाद रुजू हो सकता है। और अभी वो बैनूना सुगरा भी नहीं हुई। बैनूना सुगरा मतलब उसकी इद्दत के अभी दिन चल रहे थे, तो उसके अंदर अंदर खामद पाबंद है कि उसको अपने घर में रखे, जहां वो रहती थी अपने खामद के घर में रहेगी। और उस औरत के लिए ये ज्यादा मुनासिब है कि वो ज़ेबो ज़ीनत का इजहार करे, वो अच्छे कपड़े पहन कर रखे, वो इद्दत में है। हालांकि वो इद्दत इसलिए कि उसका खामद उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, उसका दिल में। ये बात तो आपने बतानी थी ना, ये तो बात बतानी थी ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो तरीका है कि इद्दत उसने जो गुजारनी है वो गमज़दा कपड़ों के साथ या जिस भी तरह से, नहीं रजी तलाक वाली इसके उल्ट है, रजी की तलाक जिसमें रुजू हो सकता है, खामद की अपनी बीवी से सुलह हो सकती है। समझने के लिए कह रहा हूँ, खामद ने 1 तलाक दे दी, लेकिन वो 3 माह गुजारेगी खामद के घर में ही, और ये 3 माह ही उसके इद्दत के होंगे, और ये ज़ेबो ज़ीनत के साथ गुजारेगी, और ये जो इद्दत गुजारेगी इसमें वो ज़ेबो ज़ीनत करेगी, और खामद उसके नाम का जिम्मेदार भी है, खर्चा पूरा देगा, उसको लाकर वो बर्गर भी खिलाएगा, उसको अच्छी बातें भी खिलाएगा, बतानी जरूरी है। क्या साहब आपकी तरफ आ रहा हूं, आप ये जो आप है आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि अगर रुजू करने वाली तलाक है, यानी कि 1 या 2 तलाकें हैं, तो उसमें जो सजना बनना, खुशबू लगाना, बेहतर दिखना, अपने शौहर को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए ताकि रुजू हो सके, तो ये आप ठीक समझते हैं? जी बिल्कुल सही है, इसमें कोई अर्ज नहीं है, बल्कि मकसद तो खुदावंद मुतालका भी यही है कि एक घर में रहेंगे तो हो सकता है मुतवज्जी हो जाएंगे, घर से दूर चले जाएं तो हो सकता है कि ना देखने की वजह से नफरतें जो है ज्यादा बढ़ जाएं। तो लिहाजा ये बिल्कुल सही है, जो तलाक रजी वाली औरत है वो शौहर के घर में भी रहेगी, वो अच्छा लिबास भी पहनेगी, अपने आप के शौहर की खातिर पाना और भी कर सकती है। लेकिन शौहर उसका महरम होगा? शौहर महरम अभी तक उसका वो यानी एंड नहीं हुआ, अभी तक वो महरम जरूर महरम भी नहीं है और महरम से खारिज भी नहीं हुआ। ये क्या बात हुई डॉक्टर? महरम ही है, उसका महरम है, उसका शौहर है, हक़ अन युराजिहा, और ज्यादा इस्तिहकार है कि रुजू कर सके, रुजू के चांस बाकी हैं।
और वो निकाह भी उस वक्त तक बाकी है जब तक इद्दत मुकम्मल नहीं हो जाती। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, अगर वो 3 महीने गुजार रही है उस खामन के साथ एक तलाक के बाद, मैं ये समझने के लिए बात कह रहा हूं, और वो उसका महरम है कि नहीं है? मैं अर्ज कर रहा हूं कि महरम नहीं है जब तक रजू नहीं कर लेता। तलाक तो वाक़ई हो चुकी है लेकिन अभी तक तो वो फिर एक सेकंड, अगर वो महरम नहीं है तो फिर वो सच बन क्यों रही है? उसके लिए रजू का पहलू मौजूद है। गैर महरम के सामने सच बन के क्यों जा रही है वो? नहीं, नामहरम तो ही माना, नामहरम नहीं है तो जो जिससे दूसरा नामहरम होगा उसके लिए सामने तो वैसे भी जाना हराम है। तो ये पनाह से गार भी सिर्फ उन्हीं के लिए हलाल है जो शरीयत ने हलाल की है, कि ये उनके लिए ना कि किसी और के लिए। तो यहाँ शौहर के लिए हो रहा है, तो शौहर के लिए अभी तक, लेकिन शौहर ने तो एक वो दे दी ना। अर्ज किया, पहले भी अर्ज किया, अगर खुदा न खास्ता ऐसी इद्दत के दौरान शौहर फौत हो जाता तो बीवी उसकी मीरास की वारिस है, तो उसको मीरास भी मिलेगी, उससे वो खारिज नहीं हो सकती। तो वो सिलसिला रिश्ता अभी तक बाकी है, लेकिन क्योंकि अभी रजू नहीं हुआ तो लिहाजा इज़्दिवाजी हुकूक अदा करने के लिए रास्ता खुला है, लेकिन वो कर नहीं रहे। अगर वो रजू कर लेते हैं, खाली हंस के बोल पड़ते हैं, दूसरे के साथ मजाक कर लेते हैं, जिससे समझा जाए कि ये राजी हो गए, इसी को रजू कहते हैं। अगर वो मैं बच्चियों के लिए ना जरा ये बात जो जानना चाह रहा हूँ, मैं वापस आपके पास आता हूँ, आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि वो सच बन सकती है और वो महरम है खामद उसका तलाक के बावजूद? बात यह है कि वो औरत उसी का महरम है। सजने बनने का कॉन्सेप्ट क्या है? सजने बनेगी क्यों? जब उसके सामने जाना तो फिर सजने बनने का तस्वर ही नहीं है ना। हाँ। सजना बनना इसलिए है ताकि ये उसको देखे, वो इसको देखे। तो तलाक के बाद भी महरम है 3 माह तक के लिए। महरम भी है। सजने बनने की जो वो जो अपना उसकी जो कैफियत वो इसीलिए है ताकि रुजू हो सके आपस में। जब देखे ना वो महरम की बात कर लेते हैं, महरम है ना, महरम है। जब वो एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, सजने बनने का तस्वर क्या है? हम कहते हैं कि एक गैर महरम जो है जी। वो ना आपके साथ हंस सकता है, ना आपको टच कर सकता है, ना आपके साथ जुड़ के बैठ सकता है। ये सारी चीजें जो गैर महरम नहीं कर सकता, अगर आप कर रहे हैं बीवी के साथ तो इसको रुजू में समझेंगे। रुजू है ये। देखें बात यह है कि जब टच करेंगे आप उसको तो आपने रुजू कर लिया, आपने हंस के उसे बुला लिया, तो आपने रुजू कर लिया, हाथ मिला लिया, रुजू कर लिया, महरम भी है। और ऐसे ही इसका मतलब हाथ मिलाने चाहिए इधर उधर। क्यों? ये एम खवातीन के साथ मतलब हाथ नहीं मिला, बीवी के ऊपर हाथ मिलाने की बात कर रहा हूं, अपनी बीवी के साथ हाथ मिलाना है। और ये रुजू की कैफियत है। खुशबू लगाना, अच्छे कपड़े पहना, ज़ेब ज़ीनत करना, ये इसलिए है ताकि ये इसको देखे, वो इसको देखे, रुजू हो जाए। वक्फे पे जाने दे, वापस आके आपको इसमें शामिल करूंगा। अगर अल्लाह ने ये आसानी डाली है और ये है रुजू का तरीका कि आप उस खातून के साथ हैंड शेक कर लें, आप उसके साथ मिल के बैठ जाएं, आप उसके कंधे पे हाथ रख लें, या वो चीज जो कि सिर्फ महरम कर सकता है, तो अब जरा गौर फरमाइएगा कि अल्लाह के जो पर्दे के अहकामात हैं महरम और गैर महरम के लिए, वो कितने क्लियर हैं। इसलिए जो कंफ्यूजन्स होती है ना, वो ला इल्मी की वजह से होती हैं। क्रिटिसिज्म जो है वो वही करता है जिसने पढ़ा ना हो। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, ये बात जरा वाजे कर दी, ये बात आप लोगों ने बड़ी अच्छी वाजे कर दी कि वो जो 3 तलाक़ें हैं, जो एक तलाक जो है उसमें जो 3 महीने हैं उसमें वो महरम है, उसके सामने वो सच बन सकती है। और तलाक के बाद भी, दूसरी तलाक के बाद भी अल्लाह खुश रखे। ये लोगों के लिए आसानियां है ताकि वो रुजू करें और तलाक़ें कम हो। खुदा की कसम, आप इन लोगों का एहसान नहीं वापस कर सकते जितनी अच्छी और आसान बात इन्होंने आज बताई है। तीसरी के बाद बात फिर खत्म हो गई। ये फरमाइए कि इद्दत का 3 महीने हो या 4 महीने 10 दिन हो, क्या इसके अंदर औरत एक और निकाह का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती है? यकीनन उसमें वाज़े तौर पर मना है कि प्रपोजल नहीं, वाज़े तौर पर रिश्ते तय करना शुरू कर दें और इस तरह की बातें, लेकिन इशारतन बात हो सकती है। मसलन आप इशारा जाके उस खातून से कोई टेलीफोन पे कह सकता है, किसी औरत के ज़रिए कह सकता है कि अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर सिलसिला बनाए, आप ये दुआ पढ़े। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अगर मुझे याद है, तय्युन करके कोई मंगनी कर लेनी, तय्युन करके रिश्ता तय कर लेना और तय्युन करके कहना कि बस इद्दत खत्म होते ही मैं आपके पास, ये चीजें नहीं सही। बुखारी शरीफ की हदीस है, ये मुझे मेरा पक्का गुमान है कि मैंने पढ़ी है कि अल्लाह के रसूल ने सहाबा को मना किया था कि ये इद्दत के अंदर है तो इनको इनके घर के बाहर ना खड़े हो और इनको प्रपोजल ना दो, वेट करो। बिल्कुल। तो वो जो प्रपोजल देना है वो मुनासिब बिल्कुल नहीं है। तो ये जो इद्दतों में हमारी पढ़ी लिखी कौम निकाह कर लेती है, ये क्या हुआ फिर? मैं ये समझता हूँ इसलिए कि इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात से ये लोग वाकिफ़ ही नहीं है और जो उसकी हिकमतें और उसके मसाले हैं ये उससे उनसे बेखबर हैं।
तीसरी बात यह कि बाज़ औक़ात जब इंसान अल्लाह से इतना गाफिल हो जाता है तो उसे दीनी अक़दार की परवाह भी नहीं रहती। और चौथी बात मैं समझता हूँ, हम जैसे कैसे भी है ना, हमारी खुद मशरकी अक़दार, हमारी जो तहजीब है ना यहाँ की, वो भी इन चीज़ों को कभी कबूल नहीं करती। तो इसलिए ये कोई पढ़ाई नहीं है, ना ये पढ़ा लिखा होने की दलील है। मैं समझता हूँ ये बल्कि इस्लाम से जहालत की बात है कि आप इद्दत के अंदर निकाह कर रहे हैं। ये इस्लाम की बिल्कुल सरासर बगावत है। मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है, हो ही नहीं सकता। आप ये फरमा रहे हैं बिल्कुल नहीं हो सकता निकाह। अल्लाह और रसूल की तालीमात से हटकर जो आप करेंगे तो उसकी बुनियाद ही नहीं। बस आप हज बैतुल्लाह करने चले जाएं, जुल्हज्जा का महीना भी आया नहीं, आप चले जाएं बैतुल्लाह के अंदर चले जाएं, अरफात के अंदर, और मना में फिरते रहें। हाँ जी, मिसाल बड़ी अच्छी दी है। जब तक मतलब मुहर्रम में हज नहीं हो सकता, हज के अंदर ही होगा। में चले जाएं, मुहर्रम में चले तो हज तो नहीं होगा ना, आप उसको उम्रा कह सकते हैं। तो इसी तरह मसला अभी नमाज का टाइम ही नहीं है, या हमने वुजू ही नहीं किया हुआ, या हमने बैतुल्लाह की तरफ रुख ही नहीं किया जानबूझकर। मतलब इशा पे मगरिब नहीं पढ़ा जा सकता? नहीं, वो तो जमा हो सकता है, जमा करने वाली बात अलग चीज है वो। लेकिन यानी वो अभी मतलब जुमा के दिन हमारा जुमा होता है, अब बंदा बुध को शुरू कर दे खुतबा कि मैं जनाब खुतबा जुमा दे रहा हूँ, मेरे पास आज ही वक्त है, आज, तो ये चीजें नहीं है उनके लिए जो अल्लाह ने। ये बदअखलाकी है या मजहब के खिलाफ है? मैं ये समझता हूँ ये अल्लाह के दीन, मजहब और दीन जो है ना उसका उसूल जिंदगी, दीन का मतलब उसूल, आपने उसूल जिंदगी से इनहराफ किया हुआ है। जो अल्लाह ने हमें तरीका जीने का सिखाया था ना, आप उससे मुंह फेरा हुआ है। तो यकीन ये बात बिल्कुल जो इंसानी इक़दार है उनके खिलाफ ये चीज सारी हकीकत। अगर उसैद भाई, अगर एक खातून या एक आदमी जो है वो निकाह कर लेता है इद्दत में, तो इस पे हद क्या लगेगी? देखें उसकी सब देखें, उसमें देखें उसकी नौयतें हैं दो जी। एक तो ये है कि इसको इल्म ही नहीं है कि इद्दत है, हाँ, यानी इसको इल्म नहीं है कि इल्म नहीं है, तो मजहब में तो कंप्लीट माफी है। नहीं, उसके ऊपर भी तौबा। नहीं है। सुन लेना मेरी बात यह है कि जिस वक्त उसको इल्म हो चुका है ना, अब वो कम से कम अल्लाह ताला से तौबा इसके ऊपर करेगा, यार मुझे इल्म नहीं था। अगर उसको इसके ऊपर इल्म उसको था तो उसने किया, तो जनाब फिर शरीयत इसके ऊपर सजा देगी। जो अपना ताज़ीरात हैं, इस्लाम का कानून इसके ऊपर वाज़ेह है। देखें, अच्छा उसके ऊपर मैं एक बात, ये अभी जो डॉक्टर साहब आप अपना शाह साहब कर रहे थे, बात यह है कि आप निकाह की बात करें इद्दत में, सर निकाह के दूर की बात है, निकाह का पैगाम नहीं दिया जा सकता इद्दत में, वही बुखारी मना किया, हाँ, मना किया गया। अच्छा दूसरी चीज, अभी ना थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि औरत के ऊपर इद्दत है, मर्द के ऊपर इद्दत क्यों नहीं है? ये तो इसके ऊपर मेरे दिल में भी बात है पता क्या? देखें, इस्लाम फितरत एक ही चीज है, दो चीजें नहीं है। अगर मैं ये सवाल करूं कि जनाब औरत की दाढ़ी क्यों नहीं है, हाँ, बंदा जो है उसके पेट में औरतों की दाढ़ी होती है, नहीं सर नहीं होती दाढ़ी से रखने की बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं आती नहीं है, जैसे बर्दों की है। अच्छा अगर मैं देखें, अगर मैं ये सवाल करूं कि औरत के पेट में यानी राह में बच्चा होता तो मर्द क्या क्यों नहीं होता? बात ये जो सवालात होते हैं ना, एक बात हमें ना एक हैजा हुआ है कि जनाब ह्यूमन राइट्स का, औरतों के हकूक का, बात यह पता कि मर्द के और औरत के हकूक इस्लाम ने यकसन दिए हैं, वरहुन्ना मिस्लु अलैहिन्ना बिल मारूफ। लेकिन हकूक में ये देखना है कि सर इसकी नौयत मुख्तलिफ है सर। मर्द का हक जो है उसको वो और चीज है, औरत का और चीज है। आप ये साली वाली बात को मानते हैं या नहीं मानते कि साली के साथ अगर निकाह करना हो तो मर्द को भी उतना सर इसका देखें, इसका ताल्लुक भी मर्द से नहीं है, औरत के साथ है सर। जब बात यह है कि वो औरत इसमें मैं अर्ज करूं जी, अगर उसने तीसरी तलाक दे दी है ना जी, उसको कहते हैं बैनूना कुबरा जी, अब उनका रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब मर्द आजाद है, अब मर्द साली के साथ अगर उसने एक तलाक दी है सर फिर नहीं है, एक तलाक नहीं, एक तलाक और दो तलाकों का मसला अलग है। अगर उसने 3 तलाकें दे दी हैं, आदमी एक तलाक या 2 तलाक के दरमियान उस 3 महीने में निकाह कर सकता है, उसमें नहीं कर सकता। बिलाल भाई साली के साथ बैनूना कुबरा के बाद 3 तलाकों के बाद बैनूना कुबरा हो जाती है। उसके बाद वो मर्द बिल्कुल आजाद होता है, वो अपनी साबका बीवी की बहन के साथ भी निकाह कर सकता है, वो उसकी खाला के साथ भी कर सकता है, कहीं भी उसकी फूफो के साथ भी कर सकता है। नहीं हम चूंकि रिश्तों की बात कर रहे हैं, बाकी तो, लेकिन उसकी माँ के साथ वो नहीं कर सकता, जो सास थी उसकी जी उसके साथ नहीं कर सकता। आज आप कैच पे बॉल बार बार फेंक रहे हैं, बट माँ से नहीं कर सकता, माँ के साथ नहीं कर सकता, बाद में भी महरम। और अगर उस औरत की पहले शादी थी और उससे उसकी बेटी थी, वो उसके साथ भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब मैं बात ये समझा कि अगर एक तलाक दी है और 3 महीने का वक्फा है तो आदमी किसी और औरत से तो निकाह कर सकता है, लेकिन साली के साथ नहीं कर सकता। यानी 2 नौयतें। और अगर उसके पास उसकी एक ही बीवी थी, वो उसकी मौजूदगी में कर सकता था। हाँ, अगर उसकी 4 शादियां थी और उसमें एक को तलाक दे दी और एक तलाक अभी दी है, तो वो दूसरी शादी किसी के साथ भी नहीं कर सकता।
और अभी 2 तलाकें दी हैं तो अभी वो किसी के साथ शादी नहीं कर सकता। तीसरी तलाक देने के बाद वो आजाद है, वो किसी के साथ भी शादी कर सकता है। इसमें मुख्तसर मैं बात करता हूं, रुजू का इम्कान मुमकिन है तो शादी नहीं हो सकती साली से, और अगर इम्कान ही मुमकिन नहीं है तो फिर वो कर सकता है। बड़ी वाज़ेह बात कर ली। इसका मतलब वो जो इद्दत आदमी वाली इद्दत थी वो इसलिए है कि रुजू का अभी इम्कान जो है वो मौजूद है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। डॉक्टर हुसैन साहब ये फरमाइए कि इद्दत के अंदर जो निकाह हो जाते हैं आप उनको सही समझते हैं, गलत समझते हैं, और अगर गलत हैं तो फिर इसकी शरई सजा क्या है? देखें, फिक़ह जाफरिया में एक तो निकाह बातिल है इद्दत के दौरान, बहुत अच्छा, और बातिल होने के साथ साथ जो अगर वो जानबूझ के करते हैं तो एक तो हराम मोहब्बत हो जाते हैं दोनों, क़यामत तक एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। तीसरा ये है कि वो जिना के मुर्तकिब हुए हैं तो उन पर हद भी जा सकती है। अच्छा, तो शिया फिक़ह में, फिक़ह जाफरिया में तो इद्दत के दौरान जो है निकाह करना बिल्कुल निकाह ही बातिल है और उसकी ये सजाएं हैं और वो बिल्कुल कभी भी आइंदा के लिए निकाह नहीं कर सकते। तो लिहाजा अच्छा साहब, आपकी मसलक के अंदर किस उम्र तक की औरत पे इद्दत लगती है या हर उम्र में इद्दत होगी? इद्दत हर उम्र में होगी। इद्दत का तो कोई मतलब इसमें ये नहीं है कि वो ये ऐसा होगी इद्दत नहीं है, ये हुक्म शरीय जिस तरह पहले कुरान की आयत बयान हो चुकी है, जहाँ हुक्म कुरान आ जाए वहां पर कुछ तवील की सूरत ही बाकी नहीं रहती ना। तो लिहाजा इद्दत तो है ही सही, खा वो इद्दत वफात है, खा वो इद्दत तलाक है, तलाक रजी है, दूसरी तलाक रजी है, तलाक बायन है, सूरत में उसमें रजू तो क्या नाम है इद्दत तो है ही सही, उसमें तो कोई कलाम नहीं है। सिर्फ उसके लिए इद्दत नहीं है कि निकाह हुआ है लेकिन कबूल नहीं हुआ, रुखसती नहीं हुई, तो वो उसमें इद्दत नहीं है। अच्छा, आपका बिल्कुल पैगाम पहुंच गया। अल्लाह साहब ये फरमा दीजिए कि अगर एक कपल जो है वो निकाह का प्रपोजल ले लेता है इद्दत के दरमियान कि हम निकाह करेंगे और इद्दत के बाद निकाह कर लेते हैं, तो अब आप इसको वैल्यू में कहां रखेंगे? नहीं, निकाह उनका जो बाद में हो रहा है वो बिल्कुल ठीक होगा निकाह, अगर वो शरायत दीगर पूरी करते हैं। प्रपोजल इद्दत में हुआ था, अब प्रपोजल जब उसका अल्लाह के यहाँ जवाब दे हैं वो उनकी गलती है, वो उनकी खता है, हम उसके ऊपर लेकिन उसकी बुनियाद पर निकाह रुका नहीं जा सकता। में अल्लाह के रसूल ने उसूल बताया, ला युहर्रिमुल हरामुल हलाला, निकाह करना हलाल है, वो उन्होंने कर लिया बाद में सही टाइम पे किया, और जो पहले काम उन्होंने किया वो हराम था। अब इस हराम को हम इतनी ताकत नहीं दे सकते कि वो हलाल को रोक कर दे। ये अपनी जगह पे उनकी गलती है, ये उनका गुनाह अपनी जगह पर है, लेकिन वो जो उन्होंने काम किया है वो अपने वक्त पे किया है, वो ठीक है। अच्छा, हमारा आज तक क्यों ख्याल है कि आप लोग हमारे लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, हालांकि आप बड़ी आसानियां पैदा करते हैं। दीन में बड़ी आसानी है, दीन में बड़ी आसानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे लगता है कि उस्ताद भाई लोगों तक, खास तौर पे नौजवान नस्लों तक, और वो नस्लें जो कि मैरिजेबल एज में हैं, उन तक ये बातें जो पहुंचाना है ना, उनको उनकी लैंग्वेज में पहुंचाना बड़ा जरूरी है। देखें बिलाल भाई, एतराज आना बड़ा आसान देखें बिलाल भाई, मैं 2 बातें करता हूँ। पहली बात तो यही है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को यही कहा था, बशिरू वला तुनफ़िरू यस्सिरू वला तुअस्सिरू, खुशखबरियाँ देना, मुतनफ़र न करना, आसानियाँ पैदा करना, दिक्कत और ये परेशानियाँ लोगों के लिए ना बनाना, तकलीफ ना, अच्छा तंगियाँ ना पैदा करना, एक चीज़। दूसरी ये जो इद्दत का ये चल रहा है ना, इद्दत मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत और तोहफा है औरत के लिए। वो कैसे? वो इसलिए ज़माना जाहिलियत में औरतों को सताया जाता था, उन्हें तलाक भी दी जाती थी, अलग भी नहीं किया जाता था, छोड़ा भी नहीं जाता था, करीब भी नहीं किया जाता था, यानी एक मुस्तकिल लटकाया जाता था। तो ये जब इद्दत का हुक्म जब आ गया, तलाक का हुक्म जब आ गया, तो ये औरत के लिए बड़ी अल्लाह ने आसानी पैदा कर दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए ये इस नेमत है। ये आप देखें फितरी तौर पर, अखलाकी तौर पर, अदबी तौर पर, तमाम पहलुओं से देखा जाए, जहां नस्ल महफूज होता है वहां औरत की इस्मत और इफ़्फ़त की भी इंतहाई ममनून, बड़ी आला बात की। और बहुत से ऐसे दोस्त जो कि यंगस्टर्स हैं, उन्होंने जब ये पूछा, और आप ही की बात को बढ़ा रहा हूं, उन्होंने कहा कि जनाब, मैंने कहा अल्लाह की नेमत है कि मैंने उनको जुम्बा किया, तो उन्होंने मुझे आगे से क्या कहा, उन्होंने कहा जी मेरी होगी तलाक, तुसी कहते हो अल्लाह की नेमत है। नहीं, मामला यह है कि अल्लाह की नेमत इस सूरत में कि आप बेवा हो या आप तलाक याफ्ता हो, अल्लाह आपकी प्रोटेक्शन को तब भी नहीं भूला, वो इस सूरत में भी आपकी असमत की, आपकी इस्मत की, आपकी किरदार की, आपकी डिग्निटी की हिफाजत जो है वो बरकरार रखना चाहता है।